प्रेज द लॉर्ड. प्रियानं आपण देवाच्या सानिध्यात गुडघे टेकूया. जो आजचा सुंदर दिवस परमेश्वरने आपल्या जीवनात दाखवला, तिने आम्हाला समय दिलेला आहे तिच्या सानिध्यामध्ये येण्यासाठी. आमच्यावर अतिशय मोठा उपकार झालेला आहे, जेणेकरून आम्ही जिवंत आणि सामर्थ्यशाली परमेश्वर त्याची उपासना करण्यासाठी त्याने आम्हाला अंधारल्या जगातून त्याच्या पुत्राकडे घेऊन आला. आमच्या जीवनावर झालेल्या उपकाराचं स्मरण करीत त्याने आमच्यावर अपराधांची क्षमा केलेली आहे. जशी पूर्वेपासून पश्चिम दूर आहे, आमच्या अन्याय त्याने आम्हापासून दूर घालवले, मरणाचं भय त्याने आम्हापासून दूर घालवलं. आमच्या जीवनावर झाली त्याची दया, त्याची करुणा अतिशय मोठी आहे. आणि म्हणून सर्व चिंता, भय, नैराश्य टाकून देऊन आम्ही उल्हासाने त्याचा गौरव, त्याचा महिमा करू. तर ते किती उत्तम आहे. पित्या तुझ्या महान पवित्र नावाला मी गौरव आणि महिमा देतो. खचित तू किती दयाळू आणि कृपाळू देव आहेस. कारण आम्ही तर इस्रायल राष्ट्राच्या बाहेरचे आशाहीन, देवहीन, अंधारामध्ये फटकणार लोक होतो, पण तू प्रेमळ आणि पवित्र देवा, तू एका उत्तम मेंढपाळाप्रमाणे आमचा शोध घेतलास. तू आम्हाला तुझ्या पुत्राकडे घेऊन आलास. पवित्र आणि न्यायी देवा, सोनं रूप अशा नाशवंत वस्तूने नव्हे, तर निर्दोष निष्कलंक कोकरा असा जो ख्रिस्त, त्याच्या मौल्यवान रक्ताच्या द्वारे तू आमच्या पापांच्या मला क्षमा केलीस आणि सर्व काळचं जीवन तू आम्हाला फुकटवर दिलं, जे आम्ही कधी प्राप्त करू शकत नव्हतो, जे आमच्या कष्टानं मेहनतीनं आम्ही प्राप्त करू शकत नव्हतो, जे तू आम्हाला फुकटवर दिलंस. तुझ्या आमच्या जीवनावरील महान उपकारांबद्दल आम्ही तुला काही यज्ञ, काही बलिदान देऊ शकत नाहीत. आमच्या पवित्र आणि न्यायी देवा, आम्ही आठवतो की हजारो तेलाच्या नद्या वाहिल्या तरी आमचं पाप क्षमा होऊ शकत नव्हतं. आमच्या पापांबद्दल आमचा एकुलता एक पुत्र आम्ही बलिदान दिला असता तरी आमचे पाप क्षमा झाले नसते. परंतु तू आम्हाला तुझ्या पुत्राचं बलिदानाच्या द्वारे ती क्षमा दिलेली आहेस. त्या पुत्राच्या रक्ताच्या द्वारे तुझ्या समोर येण्याचं धैर्य आम्हाला दिलेलं आहे. आमच्या जीवनावर तू केले तुझे उपकार अतिशय मोठे आहेत. तुझ्या करुणा अतिशय मोठ्या आहेत. तुझ्या प्रेम दया रोज पहाटे नव्या होतात आणि म्हणून आम्ही तुझ्या समोर आहोत. प्रेमळ पित्या, त्या रक्ताकडे पाहून तू आम्हा प्रत्येकाला मान्य कर. आमची आराधना तुला मान्य होऊ दे. आत्म्यात आणि खरेपणात तुझी भक्ती करण्यासाठी आमच्या प्रत्येकाला ती कृपा, ते पवित्र सामर्थ्य, ते बल प्राप्त होऊ दे. या प्रार्थनेचा सर्व भाग प्रभू येशूच्या रक्ताच्या सिंचनाखाली आणतो. इथं आलेला प्रत्येक भाऊ, प्रत्येक बहीण, त्यांची लेकरं बाळ, आम्ही सर्वजण प्रभू येशूच्या मौल्यवान रक्ताच्या सिंचनाखाली येतो. या सभेच्या विरोधात सर्व अंधारची शक्ती, शापित आत्मे, सत्ता, अधिकार, दुरात्मा आम्ही बांधून टाकतो. अंधारची कोणती शक्ती या सभेच्या विरोधात प्रबळ होणार नाही. आमच्या सभा चालवणाऱ्या लोकांना तुझी कृपा, तुझं सामर्थ्य प्राप्त होऊ दे. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो. तो ऐक आणि मान्य कर. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise God. सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें जीवन में दिया है. आज का दिन खुशी का दिन है क्योंकि प्रभु ने वो दिया है. हालेलुया. Hallelujah. और जो प्रभु ने दिया हुआ है उसके बच्चों के लिए उसने अच्छी अच्छी चीजें रखी है. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आप सब खुश हो Yes. कि आज प्रभु ने आपको ये दिन दिखाया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसको महिमा दे. जो खुदा ने हमें बनाया है, जो सृष्टिकर्ता ने हमें रचाया है. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विशेषता उसने हमें चुना है कि हम उसकी स्तुति और आराधना ये समय में, ये टाइम पे करें. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. आइए हम खड़े रहकर उसकी आराधना करेंगे. ये जो वक्त परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इस वक्त का पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए. अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन हम उसकी ओर लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी. मेरी सहायता वो पर्वत से जहाँ पर प्रभु विराजमान है, वहाँ से मेरी सहायता आएगी. Hallelujah. वो कभी हमें ढलने नहीं देगा, क्योंकि इस्राएल का रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं. Hallelujah. वो दिन रात हमारे ऊपर अपनी निगरानी रखे रहता है. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. क्योंकि वो महिमा से भरा हुआ है. उसकी महिमा, उसकी करुणा, उसकी दया हमेशा हमेशा के लिए
अपने लोगों के ऊपर कायम रहती है, वो महिमा से भरा हुआ है। हम उसकी स्तुति, हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से स्तुति और आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, इसीलिए हम अपना पूरा मन, अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। निश्चित परमेश्वर आज हमारी सहायता करेगा और अपना सामर्थ्य दिखाएगा, और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर आज देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महिमा हो तेरी, महिमा होती रे, महिमा हो तेरी, महिमा होती रे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा होती थी, ओ महिमा हो तेरी, यीशु महिमा होती थी। करते हैं तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे
गौरव हो तुझे, गौरव हो तुझे, गौरव हो तुझे, गौरव हो तुझे। हालेलुया। प्रभु आप महान हो, हालेलुया, महिमा से भरे हुए आप हो प्रभु, हालेलुया, आपका आदर हो प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू जो चाहे तू यहाँ पर कर, हम तेरे सामने हैं। हम अपनी ताकत से अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तेरा प्यार जो सागर से भी गहरा है, जो संबंध तूने हमसे बनाया है प्रभु, उसके कारण हम आपके सामने आए और हम आपके पास विनती करते हैं प्रभु, तू यहाँ पे विराजमान हो प्रभु, तू यहाँ पे विराजमान हो प्रभु। इस सभा को तू अपने हाथ में ले प्रभु, और जैसे तू चाहे वैसे तू हमें चला प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। We worship you, Lord. Is my Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. 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 आइए हम सब लोग बैठेंगे। Thank you, Jesus. जो परमेश्वर मूसा के साथ था, वो आज परमेश्वर हमारे साथ है। जो दानियल के साथ था, वो आज हमारे साथ है। जो परमेश्वर पतरस के साथ था, वो आज हमारे साथ है। हालेलुया, Yes. हालेलुया। Hallelujah. और उसका प्यार सागर से भी गहरा है। हालेलुया। हम गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, Amen. महासागर से भी है गहरा। Amen. Thank you, Amen. यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता पार, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता पार, जीवन करता पार। प्रेम जगत में आया, पाप का बोझ उठाया, प्रेम जगत में आया, पाप का बोझ उठाया, प्रेम में उसकी अमृत जीवन, जिससे मिले उद्धार, जिससे मिले उद्धार। यीशु का प्रेम है सब ताली बजा के जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता पार, जीवन करता पार। जिसने प्रेम ये पाया, उसमें चलना माया, ओ जिसने प्रेम ये पाया, उसमें चलना माया। दिल की वीणा गूंजे स्वर में, प्रेम का बजता था, प्रेम का बजता था। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता पार,
ज्योति, प्रेम कीन रत्नों से आओ, अपना करे श्रृंगार, अपना करे श्रृंगार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी गहरा जीवन करता पार, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी गहरा जीवन करता पार, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी गहरा जीवन करता पार, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, Yes, my Lord. महासागर से भी है गहरा जीवन करता Thank you, Jesus. पार, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा जीवन करता पार, जीवन करता पार। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसका प्रेम सागर से भी गहरा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मराठी में परमेश्वर का वचन कहता है की कदाचित आई आणि बाप तुम्हाला विसरेल, परंतु मी तुम्हाला कधी विसरणार नाही। हालेलुया। Amen. वो उसका प्यार है, वो सागर से भी गहरा है। हम उसके प्रेम की वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना प्रेम उसने हमसे किया है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. कि वो प्रेम उसने जो किया है, उसने कहा है, उसने क्या कहा है, प्रभु ने क्या कहा है कि मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, और तुम्हें अनंत काल का जीवन मुफ्त में देने के लिए मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। Hallelujah. वो अनंत काल का जीवन मुफ्त में देने के लिए प्रभु आ रहा है, प्रभु वापस आ रहा है। हालेलुया। उसने हमें शांति दी है, उसने हमें आनंद दिया है, उसने हम पर दया दिखाई है, और वो वापस आ रहे हैं हमें लेने के लिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम और एक गीत के साथ उसकी स्तुति करेंगे। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। थैंक यू जीसस। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु ने हमें चंगा किया है Yes, my Lord. यीशु ने हमें चंगा किया है यीशु ने हमें चंगा किया है यीशु ने हमें चंगा किया है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु हमसे प्यार करता है 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 इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है ओ हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु ने हमें आत्मा दिया है 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 इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है ओ इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु वापस आने वाला है यीशु वापस आने वाला है ओ यीशु वापस आने वाला है यीशु वापस आने वाला है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है हालेलुया आमीन हालेलुया 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 हालेलुया आइए सब अपने हाथ उठाकर हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया ओ आमीन हालेलुया ओ हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद हालेलुया कि उसने हमसे प्रेम किया है उसने हमें शांति दिया है वो वापस आ रहा है हमें लेने के लिए उसने हमें आत्मा दिया है जो पवित्र आत्मा है उसने हमें दिया है हालेलुया हालेलुया आइए हम सब खड़े रहेंगे थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस अपनी आंखों को हम बंद करेंगे अपने हाथ हम अपने स्वर्ग की ओर उठाएंगे यस सब जन अपने हाथ उठाएंगे सब जन धन्यवाद Lord, I just thank and glorify you. यस Lord, no one is pure before you, O Lord. We all have sinned and fallen short of your glory. प्रभु हम सब ने पाप किया है और तेरी महिमा से हम वंचित हुए प्रभु लेकिन प्रभु तेरा प्यार जो निस्सीम प्यार तूने हम पर किया है वो इस समय तक तूने कभी कम नहीं किया प्रभु वो प्यार तूने बनाए रखा है प्रभु
हम तेरी आराधना करते प्रभु। प्रभु तू जो सुनता है, प्रभु तू जो हमें देखता है, अपने लोगों के ऊपर तू देख प्रभु, क्योंकि तेरे लोग मिस्र में थे जब भी उन्होंने तुझे पुकारा प्रभु, और तूने उनकी प्रार्थना सुन ली प्रभु। उनके दुख, उनके कष्ट, उनके दर्द को तू सुन लिया प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज यहाँ पे तेरे लोग, तेरे बच्चे प्रभु, जो अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के कष्टों से, अनेक प्रकार के पापों में जकड़े हुए प्रभु, आपके पास प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू हमें क्षमा कर प्रभु। तेरा प्यार महान है प्रभु, अपना प्यार तूने हम पर कभी कम नहीं किया प्रभु, हालेलुया। बल्कि तेरा प्यार रोज सुबह हमारे लिए तू नया करता है। आमेन। वो तू महान प्रभु है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। तू ही महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संकेत, तू ही महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संकेत। हृदय के द्वार छेड़े चंका, हृदय के द्वार छेड़े चंका, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तुम महिमा बढ़ाई, एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते तेरी प्रशंसा, ओ पंछी भी करते तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद गारा, हर पल सुनाते हैं आनंद गारा। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर,
जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पे लगी है आशा मेरी। पाप में मन को दूर हटा दे, पाप में मन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। Yes, my Lord. आराधना 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 तेरी आराधना आइए हम सब आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। आराधना अपने सारे पापों को, अपने सारे कष्टों को, अपने सारे दुखों को उसके सामने आप रखेंगे। आज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी अपना आवाज उठाकर आराधना 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 तेरी आराधना 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 आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। Yes, my Lord. Thank you, Jesus. तेरी महिमा ये सृष्टि में भरे हुए है, प्रभु। और हम तेरे लोग यहाँ पर रह रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु कि तो अपने सामर्थ को तो भेज दे प्रभु, कि हम पहले जैसे नहीं रहे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके पास वो सामर्थ है, आपके पास वो ताकत है प्रभु। तूने गिदोन को जो सामर्थ दिया, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे लोगों के ऊपर वो सामर्थ को तो भेज दे प्रभु, कि इन दिनों में हम खड़े रहकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी सेवा हम सामर्थ के साथ करें प्रभु, क्योंकि आदर के लिए, महिमा के लिए तू योग्य है प्रभु। हालेलुया। क्योंकि तू पवित्र है, पुस्तक खोलने के लिए और हर मुंह को तोड़ने के लिए तू योग्य है Yes, amen. प्रभु, तू योग्य है।
तू योग्य है प्रभु। हम तेरे ऊपर भरोसा रखे हुए हैं प्रभु, Yes. क्योंकि हमें पता है कि हमारी सहायता हम आपसे प्राप्त कर सकते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। आइए हम अपना आवाज उठाकर मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। Thank तू you, योग्य है Jesus. प्रभु, Thank you, Jesus. तू योग्य है प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु तो हमें आशीषों से भर दे प्रभु।
Yes. Amen. तेरी दया, तेरी करुणा जीवन भर तुम्हारे साथ बनी रहेगी। Yes. Amen. ये प्रभु का भी वचन है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर इस वचन को अपने लिए ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस कि प्रभु अपने आशीषों से Yes. तू हमें भर दे। Hallelujah. चाहे संकट आए, चाहे कष्ट आए, चाहे तूफान आए, लेकिन प्रभु जरूर उसमें से हमको मार्ग निकाल के देने वाला परमेश्वर है। इजराइल लोगों के सामने लाल समुंदर था, पीछे फारो की सेना थी, लेकिन प्रभु ने अपना सामर्थ्य दिखाया Yes. Amen. और उस समुंदर को 2 भाग में बटाया हाँ और प्रभु। सूखी भूमि बनाकर उसमें से अपने लोगों को उसने चलाया है। Yes. Amen. Amen. आपके जीवन में चाहे कष्ट आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, लेकिन प्रभु उसमें से मार्ग निकालेगा। Amen. ये साल में प्रभु अपने काम को आरंभ किया है और प्रभु कहता है कि देखो मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। Yes. Amen. जो आशीष, जो तकलीफ आपने गए दिनों में उठाई है, प्रभु कहता है कि इन दिनों में दुगना मैं तुम्हें आशीष दूंगा। Yes. Amen. Amen. क्योंकि वो Amen. परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। Yes. Amen. वो परमेश्वर बरकत देने वाला Hallelujah. परमेश्वर है। Yes. अपने yes, लोगों yes. को वो कभी छोड़ेगा नहीं। Hallelujah. Hallelujah. अपने लोगों को वो कभी भूख से नहीं देखता है। Yes. अपने लोगों के Hallelujah. आंसू को देखता है और वो Yes. पोंछता है। Amen. 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 हाँ बस प्रभु जी। प्रभु कहता है कि मुझे चक कर देखो। Yes. हमें उसके सानिध्य में घेरना है। Yes. थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से तुझको, यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाही पकड़ के चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाही पकड़ के चलाएगा। दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बना होगा Yes, yes, my कभी। Lord. हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बना होगा कभी। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से तुझको। यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों रासों में।
कष्टों आंसू में हमारी बात हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसकी वादी कभी टलती नहीं। हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसकी वादी कभी टलती नहीं। आकाश धरती टल जाएंगे, उसके वचन कभी टलेंगे नहीं। आकाश धरती टल जाएंगे, उसके वचन कभी टलेंगे नहीं। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों आंसू में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों आंसू में। रोगों और दुखों से तुम हो परेशान, बोझ से दब की कराह रहे। रोगों और दुखों से तुम हो परेशान, बोझ से दब की कराह रहे। कोड़े उसने खाए, चंगे हुए तुम, वचन से तुझको छुड़ा लेगा। कोड़े उसने खाए, चंगे हुए हम, चंगे हुए वचन से मुझको छुड़ाएगा। वचन से तुझको छुड़ाएगा। कोड़े उसने खाए, कोड़े उसने खाए, चंगे हुए हम, हम, वचन से तुझको छुड़ा लेगा। कोड़े उसने खाई, चंगे हुए हम, वचन से तुझको छुड़ा लेगा। फिर से एक बार, कोड़े उसने खाए, चंगे हुए हम, चंगे हुए तुम, वचन से तुझको छुड़ाएगा। Yes, my Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. तूने हमारे लिए कोड़े जो खाए। प्रार्थना, जो शब्द आपने पुकारे, प्रभु का वचन कहता है, पहला राजा उसका 8वां अध्याय, उसका 59वां वचन। मैं आशा करता हूं कि यहोवा हमारा परमेश्वर सदा सदैव इस प्रार्थना को और जिस वस्तुओं की मैंने याचना की है याद रखेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि यहोवा अपने सेवक राजा और अपने लोग इस्राएल के लिए ये सब कुछ करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह प्रतिदिन वह करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो विषय, जो टॉपिक आपने आज प्रभु के सामने रखा है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन में वो चीजें पूरी करते हुए आप देखेंगे। Yes. हालेलुया। Amen. आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद देते। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित कर दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब लोग बैठेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अपना विषय है कि प्रभावी मसीह जीवन के लिए सकारात्मक होने की जरूरत है, एंड बी पॉजिटिव फॉर द इफेक्टिव क्रिश्चियन लाइफ। तो आज आइए हम मनन के लिए
हमारी बाइबल की ओर मुड़े, जहां लिखा है फिलिपियों की पत्री में 1:6 में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वहीं उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। गए 3 सत्रों में हमने देखा कि प्रभावी मसीह जीवन के लिए कुछ बातों के ऊपर ऐसी कोई बातें हैं जो अहम है, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि परमेश्वर की नजरिया से हमें हमारी मुसीबतों पर देखना है, यानी गॉड पर्सपेक्टिव के बारे में हमने देखा। दूसरी बात हमने देखी कि यदि प्रभावी जीवन जीना है तो प्रार्थना करने वाली व्यक्ति हमें बनना है। और तीसरी बात हमने देखी कि जो अंतर्नियत सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया है, यानी पोटेंशियल जो हमें दिया है परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार, उसको हम नजरअंदाज ना करें। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रभावी मसीह जीवन जीने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना है। हम देखते हैं कि लोग सकारात्मक रवैया, ये आज की दुनिया में उन्हें इतना आसान नहीं जा रहा है, क्योंकि तकलीफें बहुत है, फेल्यूअर्स बहुत है। परंतु इतिहास लिखने वाले लोग जो रहते हैं ना, वो हमेशा सकारात्मक रहते हैं। एडिसन अल्वा ने ऐसा कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव लर्न, आई हैव फाउंड 10,000 थिंग्स विच डजंट वर्क। यानी मैं हरा नहीं हूं, पर जब भी मैं कुछ जानना चाहता हूं, जांच करना चाहता हूं, तभी मैं 10,000 ऐसी बातों को सीखता हूं जो काम में नहीं आती है। इसको कहते हैं सकारात्मक वृत्ति। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि मैं आपको कहूं सकारात्मक बनो, तो कहने से सकारात्मक बनते नहीं। ये 1-2 दिन की बात नहीं है कि हम प्रयत्न करके सकारात्मक बनेंगे। जो हमारा सकारात्मक रवैया है ना, उसके लिए परवरिश होनी चाहिए। कैसे लोगों में हम रहते हैं, कहां हम बैठते उठते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हमारा आजू बाजू की स्थिति क्या है, उसके ऊपर ये सब निर्भर है। परंतु मसीह विश्वासी के बारे में हम बात करें तो सकारात्मक रवैया अपनाने परमेश्वर के लिए हमारा भरोसा होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। विश्वास, यदि हम पक्के विश्वास से रहेंगे तो जरूर हम सकारात्मक रवैया अपना सकते हैं। रोमियो की किताब में 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो परमेश्वर का वचन ये बहुत अहम है सकारात्मक रवैया अपनाने में। मसीहत में सकारात्मक रवैया अपनाना है तो एक दृढ़ बुनियाद की जरूरत है। ये दृढ़ बुनियाद क्या है? कौन सी बुनियाद है? परमेश्वर का वचन। यदि हम परमेश्वर का वचन के ऊपर अब ज्यादा हमारे जीवन में अहम स्थान दे तो जरूर परमेश्वर की पहचान हमें हो जाएगी। और जब भी हमारी परमेश्वर की हमें पहचान हो जाती है तभी हम सकारात्मक रवैया को अपनाते हैं। जब भी हमारा परमेश्वर ही हमें मालूम नहीं है, उसकी औकात मालूम नहीं, उसका सामर्थ्य मालूम नहीं है, वो हमारे बीच में रह के काम करता है ये मालूम नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर के साथ हमारा ताल्लुक रखे, कैसे संबंध रख सकते हैं? एक छोटा बालक दे तो यदि उसके पिताजी के पास क्या है, क्या सामर्थ्य है, क्या औकात है, यदि वो नहीं समझ सकता है तो अपने पिताजी के पास वो कुछ मांग नहीं सकता है।
पर जब भी उसको मालूम है कि उसका पिताजी क्या है, उसका संबंध उसके साथ अच्छा है, रिश्ता अच्छा है, तो पिताजी के पास से कौन सी भी बात वो मांग सकता है। वो हमेशा सकारात्मक रहेगा। नहीं, पिताजी मेरे लिए ये कर सकते हैं क्योंकि मैं सही बात मांग रहा हूं। मुझे पिताजी मालूम है, मेरे पिताजी के पास ये सब कुछ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गीय पिता का भी ज्ञान हमें होने की जरूरत है। यदि स्वर्गीय पिता से हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसका ज्ञान होना चाहिए। उसका ज्ञान केवल वचन के द्वारा ही हमें मिल सकता है। हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देख सकते हैं। वाकई में देखेंगे तो मसीहत एक तोहफा है। हमने चाह करके हम ईमान नहीं लाया प्रभु के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा था कि पवित्र आत्मा जब तक हमें खींच ना ले प्रभु के पास, तब तक हम यीशु के पास नहीं आते। हम यीशु के पास नहीं आते, हम पिता के पास नहीं जाते। यानी परमेश्वर ही हमें जन्म देता है, आध्यात्मिक जन्म देता है। तो हम ऐसा ना समझे कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें विश्वास करना है, परंतु परमेश्वर का ये अहम उसमें स्थान है, वाइटल पार्ट परमेश्वर का है। क्योंकि यूहन्ना 15:16 में ऐसा लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता के पास मांगो वहां तुम्हें दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम भूल जाते हैं कि जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, तभी हम परमेश्वर की औलाद बन जाते हैं, संतान बन जाते हैं, उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और परमेश्वर की जिम्मेदारी रहती है। जब भी हम कुछ परेशानी में जाते हैं, कुछ कष्ट में जाते हैं, तभी आप डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर की वो जिम्मेदारी रहती है। परमेश्वर हमारे साथ बन के वो परेशानी से हमें बाहर निकालना चाहता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तभी स्वर्गलोक में बहुत बड़ा आनंद होता है और शैतान के दरबार में सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर एक ऐसा अहम काम किया है कि शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो शैतान शर्मिंदा होता है, क्योंकि वही यह अधिकार हमें भी प्राप्त हो जाता है शैतान को कुचलने का। क्या है, यानी मुसीबत कुछ भी होने दो। आपको मालूम है दाऊद नबी भजन संहिता 23:4 में ऐसा कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। देखो, वो कहता है मैं डरूंगा नहीं। इसको ही कहते हैं सकारात्मक रवैया, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हमारे जीवन में कभी कुछ होता है, हम परेशान हो जाते हैं, समस्या आती है, परमेश्वर को मत दोष दे दो, क्योंकि प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उसका अभिवचन है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, मत्ती 28:20 में लिखा है। फिर क्यों डरना है? प्रभु ने जो हमारे बीच में जो अच्छा काम का आरंभ किया है उसको वो पूरा करने वाला है, वो उसकी जिम्मेदारी है। और वो कहता है पृथ्वी पर और आकाश में अधिकार मुझे दिया गया है। तो हमारा परमेश्वर के पास ये ताकत है, सामर्थ्य है कि हर एक परेशानी से, हर एक कष्ट से हमें बाहर निकालेगा। माइकल जॉर्डन ने कहा है, वो माइकल जॉर्डन ने एक स्टेटमेंट लिखा है, उसके बारे में मैं एक कोट करना चाहता हूं। टू लर्न टू सक्सीड यू मस्ट लर्न टू फेल। और उसने कहा है मैं बार बार असफल होता हूं, इसीलिए मैं सफलता की ओर जा रहा हूं। यानी असफलता आती है तभी आप डरो मत, यह मत छोड़ो। अल्वा एडिसन ने एक बार कहा है, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाई इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम।
यानी और एक बार हमें परिश्रम करना है, और एक बार हमें प्रयत्न करना है। अब अब्राहम के बारे में देखते हैं। यदि अब्राहम के बारे, जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में हम मालूम करेंगे तो अब्राहम हमेशा सकारात्मक रवैया में बढ़ता गया है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड में वो हमेशा बढ़ता गया है। एक बार अब्राहम इतना नकारात्मक था कि जब वो अपने प्राण के डर से अपने पत्नी को फिरौन के हाथ में कर दिया था उसने। परंतु जब उसने पहचाना कि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर उसके साथ बहुत महान काम कर रहा है, तभी उसका सकारात्मक रवैया बढ़ते गया। जब भी परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ले ली एक बार, अब्राहम के पास एक ही एकलौता पुत्र था, इसहाक उसका नाम है। तभी उसने, परमेश्वर ने उसे कहा, ए अब्राहम, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। उत्पत्ति के 22 के 2 अध्याय में लिखा है, 2 वचन में, कि उसका बलिदान करके चढ़ा। इब्राहिम के लिए बहुत कष्ट की बात थी। क्या मेरा इकलौता पुत्र को मैं दे दूं, जिसके बारे में परमेश्वर ने मुझे खुद ने आश्वासित किया है कि उसके द्वारा मैं सारे जगत को आशीषित करूंगा? परंतु अब्राहम डरा नहीं, क्योंकि उसका सकारात्मक रवैया बढ़ गया था। उससे मालूम है परमेश्वर का सामर्थ्य। उसने क्या किया? अब्राहम 22:3 में लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, उसने कुछ भी कुड़कुड़ाहट नहीं की। क्यों मालूम है? क्योंकि अब्राहम का सकारात्मक रवैया बदल गया था, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बदल गया था। उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को जाना था, परमेश्वर के प्यार को आजमाया था। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधा पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसके साथ की थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस अब्राहम ने प्राण के खातिर अपने पत्नी को फिरौन के हवाले कर गया था, वही अब्राहम आज इतना ताकतवर कैसा बन गया है, इतना सकारात्मक कैसा विचार करने लगा? क्यों नहीं डरा? उसका रवैया सकारात्मक हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं ना, कुछ भी परेशानी हमारे जीवन में क्यों ना आने दे, हम हालेलुया, हम ताकत से खड़े रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा भरोसा रहता है। अब्राहम ने अपने पत्नी के बूढ़ेपन में इसहाक को जन्म दिया था। परमेश्वर वो जानता था कि जब मेरी पत्नी 90 साल की थी, जब वो जन्म देने के बाहर गई थी बच्चे को, तभी परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम मेरे जीवन में किया है। वो परमेश्वर उसको जिलाने के लिए भी ताकतवर है और सामर्थ्यवान परमेश्वर है। मुझे परमेश्वर धोखा नहीं देगा, परमेश्वर को वो जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। और ऐसा है, अब्राहम का विश्वास था कि परमेश्वर सामर्थ्य है और उसे मरे हुओं में से जिलाने के लिए वो काबिल है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ये हमारे परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, हमारे जीवन में कौन सी भी परेशानी क्यों ना आने दे, हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे। उत्पत्ति 22:7 में लिखा है कि जब इसहाक ने अपने पिता से बोला, हे मेरे पिता, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत कष्ट की बात है अब्राहम के लिए, परंतु अब्राहम डरा नहीं। अब्राहम विश्वास से क्या कहता है मालूम है? अब्राहम ने उत्तर दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। क्या विश्वास था उसका!
मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब्राहम के इस सकारात्मक रवैया के कारण अब्राहम को अनगिनत आशीष मिला है। उसके द्वारा पूरा जगत को आशीष मिला है। मुसीबतें आएगी मेरे प्यारे भाई और बहनों, पर छोड़ना मत देना। चर्चिल जिसको जिसको तोतलापन था, वो बात नहीं कर सकता था, कई बार फेल हो गया था वो ओरेटरी में, परंतु उसने अपना हिया नहीं छोड़ा और जगत का सबसे अच्छा ओरेटर करके उसने पार्लियामेंट हाउस को बहुत बहुत साल राज किया है अपने ओरेटरी के द्वारा। एक बार उसको बच्चे लोगों ने एल्यूमिनियम यानी जो पास हो गए बच्चे जो कॉलेज में से बाहर जाते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उसको बुलाया था। तभी उसका भाषण, उसका स्पीच सुनने के लिए बहुत बच्चे लोग तरसते थे, पर चर्चिल खड़ा रह गया और उसने बोला, एक ही सेंटेंस बोला, डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। एंड वो उसका मैसेज था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हियाव बांधना है, हमें छोड़ना नहीं है, हमें सकारात्मक रहना है, क्योंकि हर एक फेल्यूर के आगे हमारी सक्सेस चलता है, आगे जाता है। कभी कभी हम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, हमें सवाल आता है कि क्यों मेरे जीवन में ये सब कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं। कई लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, जीवन की परेशानियों से हम तंग आते हैं, और जब भी हम परेशानियों से तंग आते हैं तो हम जगत के मार्ग से चलना शुरू कर देते हैं। यदि यूसुफ के ऊपर आप देखेंगे तो उसने जो कठिनाइयां, परेशानियां, मुसीबतें उसके जीवन में झेली है, वैसे यदि हमारे ऊपर आती थी तो हम जगत का मार्ग से निकल जाते थे, परंतु यूसुफ ने जगत का मार्ग अपनाया नहीं। यूसुफ का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, हमेशा सकारात्मक रहा यूसुफ, हमेशा परमेश्वर के ऊपर देखता रहा यूसुफ, और उसने हर एक परेशानी के ऊपर हावी होता हुआ हमने यूसुफ को देखा है। जब भी हम देखते हैं, जब भी उसके जब वो मिस्र में प्रधानमंत्री करके काम कर रहा था, तभी पूरे जगत में अकाल आया था, और उसके भाई अनाज के लिए उसके दरबार में आते हैं। यूसुफ उनको अपनी पहचान देता है। जब यूसुफ उनको अपनी पहचान देता है तो वो घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगता है। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ को मालूम था जो कुछ होता है सबके ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। यूसुफ को मालूम है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सब बातें हमारे अच्छे के लिए होती है। यूसुफ जानता था, यूसुफ परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा था। उसने उत्पत्ति के 45 और 5 में उसने अपने भाइयों को क्या जवाब दिया मालूम है? अब तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, क्या हमारे जीवन में भी कभी कभी हमें परेशानियों से जाना पड़ता है, पर ध्यान रखना, यदि आप परमेश्वर के लोग हो तो उसमें से भी परमेश्वर बहुत कुछ अच्छा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना जरूर की बात है। इस्राएल के बारे में हम देखते हैं, इस्राएल को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकाला, बड़े आश्चर्य कर्मों के साथ। उनका छुटकारा सर्वसामर्थी परमेश्वर ने किया था। लड़ाई परमेश्वर ने की थी, लड़ाई इस्राएल लोगों ने नहीं की थी। ना हथियार उनके पास थे, ना उनको युद्ध नीति मालूम था, क्योंकि आज तक गुलामी में हो रहे थे, गुलामी व्यवस्था में हो रहे थे।
परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, वास्तवता में हम देखने को जाए ना, तो अमालेकी कनानी लोग उनसे भी शूर थे, क्योंकि उनको युद्ध नीति मालूम थी। और जब भी भेदियों को भेजा था मूसा ने भेद करने के लिए, उन्होंने सही खबर लाई थी कि वो लोग बलवान हैं और वो गढ़वाले नगर में रहते हैं। जब भी उन्होंने वो रिपोर्टिंग किया, तभी सारे लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, मूसा को मूसा के बारे में कुछ अलग बात बोलने लगे, मारने की बात बोलने लगे, पथराव की बात करने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सकारात्मक तरीका रवैया उन्होंने छोड़ दिया था। परंतु ऐसे लोग परमेश्वर के आशीष में नहीं चलते हैं। जो लोगों ने बलवा किया वो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सके। परंतु हम देखते हैं यहोशू और कालेब के बारे में, वो भी भेदियों के साथ गए थे। 12 लोग गए थे, 10 लोगों ने कुवार्ता लाई, परंतु कालेब और यहोशू ने सही वार्ता लाई। उनको भी मालूम था कि वो लोग बलवान हैं, गढ़वाले नगर में रहते हैं, परंतु यहोशू और कालेब को मालूम है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और सामर्थी परमेश्वर है। उनको मालूम है कि हमारे परमेश्वर ने फिरौन की सेना को समुद्र में डुबाया है, वो हमारा परमेश्वर है। जब भी हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, हमारा सकारात्मक रवैया बदलता है, बढ़ते जाता है। उन्होंने क्या कहा, यहोशू और कालेब ने क्या कहा, डरो मत, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमें वो छुड़ाने वाला है। उसने क्या कहा, और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी बन जाएंगे। और हमने देखा कि यहोशू और कालेब खरे निकले, सचमुच परमेश्वर उनके साथ था। इस्राएल ने अमालेक, कनानी, परिज्जी, यबूसी लोगों को हराया है, अपने ताकत से नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। देखो, हमारे साथ परमेश्वर है, ये हमें नहीं भूलना है। हमारा सकारात्मक रवैया हमेशा रखना है। विश्वासियों को परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को यदि देखना है, तो उन्हें 2 पहियों की गाड़ी में बैठना है। ये 2 पहियों क्या है? एक है सकारात्मक रवैया अपनाना है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे जीवन में आना है। दूसरा बात है, और सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। ये 2 बातों से हम परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। ये 2 बातों से हर एक परेशानी के ऊपर हम हावी हो जाएंगे। ये 2 बातों से एक प्रभावी मसीहत हम जी सकते हैं। फिर जीवन में क्यों न रुकावटें बहुत न क्यों न हो आने दे, आपको इन 2 पहियों पर चलना है। शायद आपके खुद के निज लोग आपके खिलाफ उठेंगे, कलीसिया के लोग आपके खिलाफ बात करेंगे, मित्र आपके खिलाफ रुकावट लाएंगे, परंतु हियाव न छोड़ना। बर्ती में ऐसा ही एक आदमी था, यरीहो की सड़क पर बैठा था। बर्तिमई को मालूम था कि यही यरीहो में एक दिन परमेश्वर खुदावंद ने यरीहो की दीवारों को ढाल दिया था। उसको मालूम है परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जब यीशु वहां से जा रहा था, तभी उसने देखा ही आज अवसर है, खुदावंद जा रहा है। जो खुदावंद ने 1400 साल पहले यरीहो की इमारत को, यानी जो शहरपना थी, उसको ढल दिया था, वो परमेश्वर आज मेरे सामने से जा रहा है, यही मौका है। और उसने जोर से चिल्लाया, उसने कहा, ये दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम भी ऐसे चिल्लाते हैं ना परमेश्वर के पास, तभी लोग हमारी ठट्टा उड़ाते हैं। बर्तिमई भी की ठट्टा उड़ा रहे थे लोग। यीशु के आगे आगे चलने वाले लोग, यीशु के साथ साथ चलने वाले लोग उसको डांट रहे थे, चुप रहो। परंतु जैसे उन्होंने चुप रहो ऐसा कहा है, परमेश्वर के सामने उसने और भी जोर से चिल्लाया है, नरसिंगा फूंका है, क्योंकि उसको मालूम है ऐसे ही नरसिंगा 1400 साल पहले यरीहो की नगर में
फूंका था और परमेश्वर ने ढल दिया था सारे शहरपनाहों को, इस्राएल को विजय दिया था। आज वही परमेश्वर जा रहा है, उसने मौका ले लिया। लोग क्या बोलते हैं, लोग ठट्टा उड़ाते हैं, उसके ऊपर देखा नहीं। उसने वापस परमेश्वर को पुकार के कहा, यीशु मेरे ऊपर दया कर। यीशु ने कहा, तुझे क्या चाहिए? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी ये वचन सुनने वाले आप जो घर में हैं, शायद लोग आपकी ठट्टा उड़ाते रहेंगे, लोग शायद कहते रहेंगे कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, परंतु परमेश्वर देरी नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जल्दी से जल्दी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने वाला है। ठट्टा करने वाले लोग देखेंगे कि आपको एक नई आंख मिली है, नया जीवन मिला है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। सकारात्मक रहना भाई, हालेलुया। बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या भाई बहनों, कई साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपको दर्शन दिया। 20 साल पहले प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, आरंभ किया, जीवन दिया, आपको उद्धार का जीवन दिया। आप बहुत शांति से भर गया था, पर आहिस्ते आहिस्ते आपके जीवन में कुछ कठिनाई आई, परेशानी आई, आप आज निराश हो गए। परंतु मैं आपको कहता हूं, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, आज मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यह आपके लिए प्रभु का वादा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। आप बार बार असफल होते हो, वही आपकी सफलता है। हालेलुया। डरो मत मेरे नौजवान भाई, टू लर्न टू succeed, you must first learn to fail. Don't worry. Do not give up. प्रभु आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यूसुफ को तूने चलाया। यूसुफ ने परेशानी के ऊपर, कष्ट के ऊपर यूसुफ हावी हो गया, क्योंकि उसका भरोसा आपके ऊपर था। वो कुड़कुड़ाहट नहीं की, परंतु आपके ऊपर उसका भरोसा था। सब बातें मिलकर तेरे ऊपर भरोसा करने वालों के लिए अच्छाई की होती है, वो जानता था। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर देते हैं प्रभु। वही पॉजिटिव एटीट्यूड आज हमें भी देने वाला तू परमेश्वर है। अब्राहम को तूने पॉजिटिव एटीट्यूड दिए, ताकि अपने बेटे को भी उसने बलिदान देने के लिए लाया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। वो मरे हुए को भी जिलाने के लिए काबिल है। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारी परेशानियों को वो जानता है, हमारी परवरिश तू ही करता है प्रभु। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रभु, क्योंकि हम तेरे परिवार के सदस्य हैं और तू हमारा पिता है। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है प्रभु। इस वक्त ये जो प्रार्थना सुन रहे हैं, कई लोग परेशानी में हैं, कई लोग कष्ट में हैं, कई लोग दुख में हैं, कई लोग बीमारी में हैं प्रभु जी, परंतु तेरा हाथ तू लंबा करके उनको शांति, उनको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तू जीवित परमेश्वर है। तेरा लहू आज भी वही काम करता है। तूने जो कोड़े खाए हैं, हमारे लिए कोड़े खाए हैं, आपके लिए नहीं, तूने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, ताकि हम चंगाई प्राप्त करें। प्रभु जी, शांति का हाथ बढ़ाओ। हमारे खिलाफ शत्रु उठे प्रभु जी, परंतु तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। बरतिमई ने तुझे पुकारा प्रभु जी। बरतिमई की ठट्टा कर रहे थे लोग, परंतु बरतिमई ने पुकारना बंद नहीं किया। वो चिल्लाता रहा, नरसिंगा फूंकता रहा, और परमेश्वर तूने उसकी सुधि ली और उसको दृष्टि दी। आज हमारे लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तेरा हाथ लंबा कर। इस वक्त में जो सुन रहे हैं,
अपने अपने घर में प्रभु जी जो हालेलुया अभी तेरे सन्निधि में बैठे हैं, वो लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो बीमारी अवस्था में है, जो अशांति में बैठे, जो कष्ट में बैठे हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने वाला तू परमेश्वर है। प्रभु जी हालेलुया, तू हमारे लिए लड़ता है, लड़ाई तेरी है प्रभु। इज़राइल नहीं लड़ा, परंतु तू इज़राइल के लिए लड़ा है प्रभु जी। तू कनानियों को दूर करने वाला परमेश्वर है, तू अमालेक को दूर करने वाला परमेश्वर है, तू शत्रु को हराने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।